दोस्तों आज हूँ मैं बरेली आउटलेट। यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं और शरीर का हाल तो देख ही रहे हो भैया का क्या हो गया है। भैया ने मुझे बताया कि इनको पैरालाइज हुआ था। हाँ, कब हुआ था जी? लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले भाई को पैरालाइज हुआ था और उसके बाद में बता रहे कि भैया वजन घटता चला गया। हाँ। कितना वजन है अभी? अभी है 44 किलो। 44 किलो वजन है मात्र। और कहाँ से आए हो बाबू जी आप? ढाका से। मतलब बरेली के पास से ही? बरेली के पास से समझ लो, बरेली से ही आए हैं भैया। और नाम क्या भैया का? मेरा नाम धर्मवीर। धर्मवीर है। अब भैया ऑलरेडी गट पावर ले रहे हैं। हाँ। कहाँ से लेके गए थे? यहीं से लेके। अच्छा यहीं। अच्छा बरेली आउटलेट से गट पावर लेके गए थे। अब भैया ने मुझे बोला कि भैया मेरी ना भूख नहीं बढ़ रही उससे। देखो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। मैं वैसे बड़ी वीडियोस में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ पर मैं फिर बता रहा हूँ। गट पावर से भूख नहीं बढ़ती। गट पावर भूख बढ़ाने के लिए है ही नहीं। और भूख बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं आती वो चूरन चटनी को छोड़कर। और वो लीवर किडनी की ऐसी तैसी कर देंगी। भाई भूख कैसे बढ़ेगी गट पावर से? देखो गट पावर सबसे पहले तो एक नेचुरल सप्लीमेंट है। आप ये मत समझना आज आपने खाया को आपको मतलब जो है 2-4 दिन में भूख बढ़ जाएगी ना। और गट पावर काम कैसे करेगा भाई? गट पावर किसी किसी को बहुत लेट रिजल्ट भी देता है। गट पावर का डायरेक्ट रोल है आपकी लीवर पावर से बढ़ाने से। वो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा। अब जब पाचन शक्ति बढ़ेगी तो भाई भूख भी बढ़ेगी। पर अगर आप ये सोचो कि डायरेक्ट उससे भूख बढ़ जाएगी तो नहीं। तो अभी भैया की 1 महीने की बची हुई है। मैंने बोला मैंने भैया अभी उसे खाओ और धीरे धीरे भूख बढ़ेगी। दूसरी बात भैया वजन बढ़ाना चाह रहे हो ना? हाँ, वजन 44 किलो इनका वजन हो चुका है घट के। अब मैंने धर्मवीर से एक बात पूछी, धर्मवीर मुझे तुम एक बात बताओ कि तुमने अभी अभी रोटी खाई है, क्या 1 घंटे बाद बिना भूख के तुम 1 केला नहीं खा सकते? खा सकता हूँ। 1 पेठे की मिठाई नहीं खा सकते? खा सकता हूँ सर। क्या तुम 20 से 25 ग्राम गुड़ नहीं खा सकते? खा सकता हूँ। ओ भाई फिर इसमें भूख कैसे घुसा दी आपने? अगर दुबले पतले जो मेरे भाई हैं वो ये सोचेंगे जब भूख लगेगी तभी खाऊंगा तो भाई जिंदगी में वजन ना बढ़ेगा तुम्हारा, जिंदगी में नहीं। भाई आपको कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना खा लो कि उल्टियां करो, ऐसे मत करो। पर यार 1 आध केला तो खाते रहो, बीच बीच में छोटी छोटी मील्स लेते रहो। अब ये बताओ तुमने अभी खाना खाया, क्या 1-1.5 घंटे बाद 50 ग्राम सत्तू पानी में घोल के ना पी सको? पी सकता तो हूँ। भाई फिर यहाँ में भूख कहाँ से आ गई यार? धर्मवीर ऐसे ही डाइट फॉलो करनी है आपको। करोगे? करूँगा। करेंगे तो भाई मेरा भैया से वादा है भैया का वजन बढ़ेगा। 3 किलो की भैया ने पैकिंग ली है पावर मास गेनर की। बड़े प्यार से 6 से 7 किलो वजन बढ़ जाएगा। और जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। तो भाई ये अब जो इनको ये मेडिकल कंडीशन हुई पैरालाइज की, अब देखो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है पर इनका वजन मैं जरूर बढ़वा दूंगा। बस भैया को मेरे से वादा करना है कि ये बिना भूख के भी थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। पक्का? पक्का। तो भैया आप भी ऑर्डर कीजिए पावर मास गेनर। और इसको खाना कैसे ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसे आपको लेना है आधा लीटर दूध में 1 स्कूप, साथ में 1 आध बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स। इस हिसाब से आप इसे खाइए। ये आपका वजन बढ़ाएगा और प्लस में साइड इफेक्ट इसका कुछ है नहीं। भाई दुबले पतलों का हाल बुरा है। हाँ जी। अब देखना भैया ने कमीज मेरे को लगता है एस साइज की पहन रखी है। ओ पेट कति घुस गो, ओ तरीके पेट और कमर चिपक गई है बिल्कुल भाई। तो इनका ज़्यादा बुरा हाल है। और फिर कभी लोग वक्त चढ़ाते भी होंगे। हाँ जी। फिर कोई यूँ पूछते होगा भैया कहाँ बीमारी है तेरे, कहाँ दिक्कत है? जी सर। पूछे है ना जी। भाई। तो मैं समझ रहा हूँ आपका हाल। और इसीलिए ना आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, दुबले पतले ज़्यादा आते हैं सप्लीमेंट्स वाला पर। तो भाई बस दुबले पतलों से देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको चूरन चटनी XYZ नहीं खाने हैं, ठीक है ना? अगर आपको लेना है तो पावर मास गेनर और गट पावर आप ले लो। आपका वजन भी बढ़ता रहेगा और आपकी भूख भी बढ़ती रहेगी। और जो वजन बढ़ेगा, जो भूख बढ़ेगी वो टिकेगी, जाएगी नहीं। पर धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे और डाइट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो आप भी ऑर्डर कीजिए पावर मास गेनर। भैया को मिला है ओरिजिनल GST बिल के साथ में। तो यहाँ पर ये GST बिल है और ये टी-शर्ट शेकर सप्लीमेंट्स अलग तरफ से भाई को गिफ्ट है। अभी तो भाई को मैंने जो है टी-शर्ट सबसे छोटी साइज की दी है, पर मेरा वादा है कि जब अगली बार आएंगे भैया तो इनका जो है वो टी-शर्ट इनको फंस के आएगी। क्योंकि 6-7 किलो वजन बहुत होता है शरीर में बढ़ना। अब भैया से पूछूं, भैया यहाँ पर आपने 500-700 का टैक्स भी पे किया, पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा? जहाँ सेहत का सवाल है, पैसा देखना है? नहीं देखना। नहीं देखना भाई। तो वैसे ही ना देखेंगे क्योंकि हाल ज़्यादा बुरा है। कोई बात नहीं, पर बढ़ जाएगा वजन। भैया को मैंने विश्वास दिला दिया है और मेरे को पूरा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में और विश्वास भी है कि इनका वजन बढ़ा के रहूँगा मैं, कुछ हो जाए। तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स ला पावर मास गेनर ऑर्डर करें। ऑर्डर करना चाहते हैं 2 तरीके। पहला तरीका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा। ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। या फिर आप सप्लीमेंट्स ला के आउटलेट विजिट करो। सप्लीमेंट्स ला के देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं। बरेली में है, लखनऊ में है, लुधियाना में है, जयपुर, अलवर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, फरीदाबाद, अलीगढ़, मथुरा। तो जहां नजदीकी आउटलेट है वहां विजिट करो। और जल्दी ही आउटलेट ओपन होने जा रहे हैं जो बिल्कुल अभी जहां पर सर्चिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, वो होने जा रहे हैं
मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा और पटना बिहार। पटना बिहार में बहुत सारे भैया कह रहे थे भैया पटना की आप पिछले 6 महीने से कह रहे हो, ओपन तो करते हो नहीं भाई। हमें सही लोकेशन पर सही शॉप नहीं मिल रही है, और जो शॉप मिल रही है भैया वो शॉप आप भैया मेरे बस की ना उस शॉप को लेना। पूछो क्यों? ओ भाई 70,000 रुपये किराया यार। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा यार इतना महंगा किराया है पटना में भी, क्योंकि भाई वो तो है ही मतलब जो है बिहार की कैपिटल है पटना, तो इसलिए ये चक्कर पड़ जाता है भाई। वरना मैं तो हर जगह आउटलेट ओपन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई फेक सप्लीमेंट्स कोई ना खाए मेरा भाई। पर दिक्कत भाई है यही पड़ती है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी नहीं है। फ्रेंचाइजी मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे किसी ने कहा भैया मुझे अपना नाम दे दो सप्लीमेंट्स लाकर और मैंने उसको दे दिया, हाँ ठीक है तू खोल ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे कमीशन दे दियो, फ्रेंचाइजी फीस दे दियो। नहीं, ये सारे आपके अपने आउटलेट्स हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं कभी तो बरेली आउटलेट विजिट कर रहा हूं, कभी गाजियाबाद, क्योंकि भाई सभी से मिलना होता है मुझे। सभी वेट में रहते हैं कि भैया आप जब बरेली आओगे तो मिलके आपसे सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि अपने आउटलेट्स हैं सारे आपके अपने हैं ये। तो इसीलिए एक शॉप ढूंढने में परफेक्ट लोकेशन पर परफेक्ट शॉप और हमारे जेब के हिसाब से बजट के हिसाब से शॉप मिलना, फिर रेंट एग्रीमेंट, पूरा प्रोसेस होता है यार इसमें। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब जरा मैं यहाँ पर धर्मवीर से पूछूं, धर्मवीर मोहियों बताओ तुम कौन से आउटलेट ओपनिंग में आओगे, मुरादाबाद या फिरोजाबाद? फिरोजाबाद। आ जाओगे? हाँ बहुत दूर है यहाँ से। आ जाएंगे। बट डन रही बात तो अपन मुरादाबाद तो तुम्हारा नजदीक ही यार है मुरादाबाद। मुझे नहीं पता फिलहाल। और अरे तुम बरेली में रहो, कहाँ रहे हो? मुरादाबाद ना पता तुम्हें? मुरादाबादी दाल ना खाई तुमने? ये हद हो गई यार। मुरादाबादी बिरयानी ना सुनी? यूरा मुरादाबाद 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और फिरोजाबाद यहाँ से होगा कम से कम 150 किलोमीटर। अब तुमको दोनों जगह आना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो भाई आपको भी आना है तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें आप। इंस्टाग्राम पर पता लगता रहेगा आपको कि भैया मैं किस दिन किस आउटलेट पर रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो वेट में रहते हैं कि भैया आपसे मिलकर ही लेंगे हम सप्लीमेंट। जैसे मैं अभी लखनऊ गया था तो लखनऊ में कुछ भाई थे, कह रहे थे भैया आपकी वीडियो नहीं देखी हमने यूट्यूब पर। भाई यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए। तो अगली बार मिलेंगे भाई से जब भाई का वजन बढ़ जाएगा, और वजन इनका बढ़ के रहेगा, क्योंकि पीछा नहीं छोड़ूंगा ना इनका ना आपका। आप भी आइए सप्लीमेंट्स वाले जुड़िए, देखो जो नज़दीकी आउटलेट है विजिट करो। नमस्कार।